नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दशाश्वमेध सर्किल का किया औचक निरीक्षण। लंका थाना अंतर्गत कृष्णानगर कॉलोनी के 5 घरों में हुई लाखों की चोरी। अंतर्राष्ट्रीय दंत निपुण महासंघ ने मनाई सिल्वर जुबली। हास्य व्यंग के कवियों ने सुनाई अपनी रचनाएं। और लद्दाख में क्लाइमेट फास्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में साझा संस्कृति मंच ने राष्ट्रपति के नाम से सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दशाश्वमेध सर्किल का निरीक्षण किया। कमी मिलने पर अधीनस्थों को फटकार लगाई। वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल बुधवार को पूरे एक्शन मोड में नजर आए। बुधवार की दोपहर वो अचानक दशाश्वमेध सर्किल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। उनके पहुंचते ही पूरे सर्किल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में दशाश्वमेध, लक्सा व चौक थाने में कई लापरवाही सामने आई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और उन्हें सुधरने का सुझाव दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने लंबित पड़ी विवेचनाओं को लेकर जायजा लिया। उन्होंने लापरवाही को लेकर कई पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई और पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी। इसके साथ ही जल्द विवेचनाओं के निस्तारण करने का आदेश दिया और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी। थाने के निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि थाने और चौकियों में आने वाले फरियादियों को बेवजह परेशान न किया जाए। अगर किसी चौकी अथवा थाना प्रभारी ने काम में लापरवाही बरती और शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने दशाश्वमेध लक्सा थाने के रजिस्टर चेक किए जिसमें खामियां मिली। इस पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि पुरानी आदतों को छोड़कर ईमानदारी से कार्य करें। चौकी व थाने में आने वालों की सुनवाई हो। दशाश्वमेध थाना परिसर में पहुंचते ही सबसे पहले पुलिस कमिश्नर की नजर जहां तहां पड़ी गंदगी पर गई। ये देखकर वो भड़क गए और थाना प्रभारी की जमकर क्लास ली और तत्काल साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इसके बाद वे बैरक में पहुंचे। यहां पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था को देखा। फिर महिला हेल्प डेस्क पर शिकायत रजिस्टर आदि की शिकायत की जांच की। उन्होंने थाना कार्यालय, बैरक, सीसीटीएनएस कार्यालय, मालखाना व मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। सीपी के निरीक्षण के दौरान डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार, एडीसीपी चंद्रकांत मीना, एसीपी दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक मौजूद रहीं। देखिए, थाने के निरीक्षण मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। बनारस कमिश्नरेट के जितने भी थाने हैं सबका बारी बारी से, और मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो आम जनता आती है यहाँ पर उनकी सुनवाई की क्या व्यवस्था थानों पर है। महिला हेल्प डेस्क और साइबर क्राइम हेल्प डेस्क ये प्रत्येक थाने पर बनाए जाने के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं, तो उसका कितना अनुपालन यहाँ पर हो रहा है और जो भी कमियाँ पाई जा रही हैं उसके बारे में अधिकारियों को बताया जा रहा है कि उसमें सुधार किया जाए और अगले हफ्ते से 15 दिन के अंदर ये सुधार अपेक्षित है और पुनः 15 दिन के बाद थाने का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी बैरकों में रह रहे हैं उनके लिए क्या आधारभूत सुविधाएं वहाँ पर प्रदत्त हैं, गर्मी का समय आने वाला है, पंखा, कूलर, पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ पर है या नहीं है, इन सारी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। इसके अलावा थाना क्षेत्र के जो अपराधी हैं उनकी भी समीक्षा की जा रही है कि इन अपराधियों पर क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कितनी विवेचनाएं लंबित हैं, ताकि जो है आम जनता को राहत मिल सके। जैसे क्या क्या खामियां मिली, वगैरह क्या खामियां मिली? देखिए, अभी कोई खामियां वाली बात नहीं है। इसमें सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है और हर थाने में हर जगह सुधार की गुंजाइश है। वही सुझाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे कुछ जगह अभी गंदगी है, वहाँ सफाई की गुंजाइश है, थाने की रंगाई पुताई की ज़रूरत है, साइबर हेल्प डेस्क का यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा, उस बोर्ड को लगाए जाने की ज़रूरत है ताकि आम जनता को
पता चले ये साइबर हेल्प डेस्क है, यहाँ पर अगर उनके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो उनकी यहाँ से मदद हो सकती है। इसी तरह से कुछ रजिस्टर देखे गए जिसमें कुछ प्रविष्टियाँ अपूर्ण है, उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जैसे कोई प्रार्थी आता है अपना प्रार्थना लेके थाने के साथ कैसा बिहेव कैसा है? हाँ, मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य यही है कि जनता थाने स्तर से ही संतुष्ट हो जाए, उसको उच्च अधिकारियों के यहाँ चक्कर ना काटने पड़े। इस तरह की व्यवस्था थाने स्तर पर होनी चाहिए और थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिन थानों पर फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा वो थानाध्यक्ष जनपद में नहीं रह पाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लंका थाना अंतर्गत कृष्णानगर कॉलोनी में 5 घरों में लाखों की चोरी हुई। लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट एरिया में चोरों ने 5 फ्लैट में चोरी की है। ये सभी फ्लैट बंद थे और इनमें रहने वाले किराएदार होली मनाने गांव गए थे। इस बीच चोरों ने रात में बारी बारी से 5 फ्लैट का ताला तोड़ा और 10 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण और नगद चोरी कर लिया। घटना सामने घाट के कृष्णानगर कॉलोनी की है। इन फ्लैट के किराएदार जब होली मनाकर अगले दिन वापस लौटे तो कमरे की हालत देखकर दंग रह गए। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और अलमारी बक्से सब खुले हुए थे। पीड़ित किराएदार ने बताया कि मौके पर शराब और गुटखे के पाउच मिले और स्क्रू ड्राइवर भी मिला था। चोरों ने उसी स्क्रू ड्राइवर से बेड को भी खोला और अंदर रखे कीमती सामान, बर्तन और गहने गायब कर दिया। पीड़ितों ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि भगवान पर चढ़ाया गया पैसा भी चोरों ने नहीं छोड़ा और सब साथ ले गए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। सभी फ्लैट का मिलाकर रकम 10 लाख से ज्यादा की है। वहीं 5 फ्लैट से 52,500 रुपए कैश चोरी होने की एफआईआर लिखी गई है। लंका थाने के एसएचओ शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की लिखित तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एक टीम को गठित कर आसपास के सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। घटना सर जो है यहाँ चोरी हुआ है। जो है सुबह में जो है हमको फ़ोन किया गया कि नहीं जो है चोरी हुआ है, जो है आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो हमने बोला कि ठीक है, थोड़ा ऊपर भी देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हर रूमों में चोरी हुआ है। जब आपको ये सूचना मिली तो आप कहाँ पर थे? सर हम गांव में थे। अच्छा, गांव आपका कहाँ है? गांव हमारा जो है लहरा चकिया साहबगंज अंतर्गत आता है। तो आप कितने बजे यहाँ पर आए? यहाँ पर सर जो है हम 10 बजे के लगभग पहुँच गए थे। पुलिस कितने बजे यहाँ पहुँची? पुलिस जो है 10:30 के लगभग, वही 10 के लगभग आ चुकी थी। तो क्या पुलिस वाले ने क्या जांच पड़ताल यहाँ पर किया? जांच पड़ताल उन्होंने आके जो है देखा यहाँ पे जो है, उसके बाद जो है बोले कि ठीक है हम जो है दोपहर में आते हैं। तो फॉरेंसिक टीम को जो है लेके आए, जो है सब जांच उच किए जो है, और उसके बाद जो है चले गए। बोले कि शाम को आके हमसे जो है एफआईआर की कॉपी ले लीजिएगा। तो वहीं शाम को हम लोग गए, एफआईआर की कॉपी ले आए। कॉपी ले लिए? हाँ जी, अब मिल गया है। अच्छा, तो उसके बाद उनका क्या कहना है? वो बोले कि ठीक है जो है आप लोग थोड़ा सा ये हुआ कि मीडिया को हम लोग बुला लें। तो बोले कि नहीं, मीडिया से आप लोग दूरी थोड़ा सा बना के रखिएगा कि ताकि जो है चोर जो है सतर्क न हो जाए। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, लेकिन जो है बाद में हुआ कि नहीं, मीडिया रहेगी तो जो है जल्दी से इसमें जो है कार्रवाई होगी। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं प्रशासन और शासन से कि जो है इसकी जल्द से जल्द चोरी के खुलासा किया जाए और जो है जो चोर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। कितने की यहाँ चोरी हुई है? यहाँ करीब 10 लाख की लगभग में जो है नगद और ज्वेलरी लेके चोरी हुई है। कितने फ्लैट में चोरी हुई है? सर यहाँ पे 5 फ्लैट में चोरी हुई है। और कितने फ्लैट में? 2 फ्लैट जो ऊपर वाला है वो बच गया है। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, हम लोग तो जो है अब ऐसे कैसे बता सकते हैं, किसी को देखे ही नहीं तो किसको शक पर बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दंत निपुण महासंघ ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई। वहीं हास्य व्यंग के कवियों ने अपनी रचनाओं से खूब हंसाया। पिछले 24 वर्षों से विशेषरगंज फल मंडी चौराहे पर दंत निपुण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अपने स्थापना का सिल्वर जुबली वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दंत निपुण महासंघ ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम के संयोजक सुनील पांडे के सफल संयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी, विशिष्ट अतिथि विजय शंकर पांडे उपस्थित रहे। संचालन पूर्व की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर राम अवतार पांडे ने किया। इस वर्ष एक और जादूगर एमके सरकार ने अपने तिलिस्म से लोगों में कौतूहल पैदा किया। वहीं दिव्यज्योति इवेंट एंड झांकी ग्रुप ने अपने आकर्षक मसाने की होली, शिव तांडव, शिव विवाह, काली रक्तबीज वध, सुदामा चरित्र, बरसाने की होली, फूलों रंग गुलाल की होली खेलकर माहौल को होलियाना माहौल से सराबोर कर दिया।
कार्यक्रम के अंत में नामचीन हास्य व्यंग के कवियों ने भी मौजूदा हालात पर अपने चुटीले रचनाओं से सबको हंसने के लिए बाध्य कर दिया। महासंघ के अध्यक्ष नामवर राय ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण तथा अंगवस्त्रम एवं अबीर गुलाल की बरसात कर आगंतुकों व अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद हीरालाल यादव, सत्यानंद त्रिपाठी, किराना व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज पांडे, अशोक पांडे, राजेश पांडे इत्यादि लोगों ने अपना सहयोग दिया। रुक जा भाई। किसी भी परंपरा को साल भर 2 साल निर्वहन करने में लोगों की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह परंपरा 25 वर्षों से यानी सिल्वर जुबली रजत वर्ष इस बार पूरा हो रहा है। ये अपने आप में अभिनंदनीय है और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि काशी के मस्ती को आप लोगों ने लगातार 25 सालों से एक छोटे से जगह पर बड़ा कार्यक्रम करके आप लोगों ने समेटा हुआ है, इसलिए आप सबका मैं अभिनंदन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi and Dashasomed, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं,
खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा नेता के आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शिरकत की। होली पर्व बीतने के बाद शहर भर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न समाज और संगठन के लोगों द्वारा एकजुटता का संदेश देते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नखास स्थित सपा नेता के आवास पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में MLC आशुतोष सिन्हा उपस्थित रहे। आयोजकों द्वारा उपस्थित अतिथियों को अंगवस्त्र प्रदान कर तथा अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी गई। इस दौरान अतिथियों ने भी आभार व्यक्त किया। होली मिलन समारोह के मौके पर जमकर पुष्प वर्षा के बीच लोगों ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए होली की शुभकामनाएं दी। हमारे बीच में भाई पारस यादव जी मंच पर ग्रहण करने की कृपा करें। लद्दाख में क्लाइमेट फास्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। साझा संस्कृति मंच के द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन लद्दाख में सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में सौंपा गया, जिसमें उक्त आंदोलन की सभी मांगों को तत्काल पूरा किए जाने की अपील राष्ट्रपति से की गई। सदस्यों ने कहा कि लद्दाख के नागरिक अपने पर्यावरण और राज्य को बचाने के लिए आंदोलित हैं। सोनम वांगचुक 6 मार्च 2024 से 26 मार्च तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनके समर्थन में लद्दाख के 10,000 से अधिक नागरिक निरंतर सड़कों पर हैं। लद्दाख अपने जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। धारा 370 खत्म होने के बाद लद्दाख को बड़े कॉरपोरेट घराने के लूट के लिए खोल दिया गया है, जिससे वहां के पर्यावरण पर बुरा असर हो रहा है तथा स्थानीय लोगों को आजीविका भी प्रभावित हुई है। इस आंदोलन ने स्पष्ट तौर पर यह भी उल्लेखित किया है कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है और लद्दाख में हमारे देश का एक अहम भूभाग उनके कब्जे में है। ये लद्दाख और पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मसला है, जिसे सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के नागरिकों द्वारा उठाया जा रहा है। ज्ञापन देने के क्रम में जुटे साझा संस्कृति मंच के सदस्यों ने बताया कि बनारस के लोग लद्दाख के नागरिकों के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। सोनम वांगचुक के अनशन को कुल 21 दिन पूरे हो गए, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर उदासीन रवैया अपनाए हुए है। इन्हीं मुद्दों की तरफ राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामजन्म, वल्लभाचार्य पांडे, जागृति राही, अनूप श्रमिक, सिस्टर फ्लोरिन, नंदलाल मास्टर समेत अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। आज सोनम वांगचुक ने जो क्लाइमेट फास्ट किया 21 दिनों तक, उनके फास्ट के और उनके सभी मांगों के समर्थन में हम सब लोग यहाँ जुटे हैं। साझा संस्कृति मंच बनारस से आज यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि देश भर के लोग लद्दाख को बचाने के लिए सोनम वांगचुक जी और उनके आंदोलन की जो भी मांगे हैं, हम उनकी मांगों को तत्काल बगैर किसी शर्त पूरा करने के समर्थन में हैं। हम मांग करने जा रहे हैं आज राष्ट्रपति महोदया से, और यह मांग हमारे ज्ञापन में लिखित है, जिसमें हम आज जिलाधिकारी वाराणसी के मार्फत वो ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे। और उस ज्ञापन में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि लद्दाख को सभी अनुसूची के अंतर्गत
संरक्षण मिले। उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि लद्दाख के अंदर जो कारगिल और लद्दाख 2 जिले हैं उनको 2 जिले के तौर पर चिन्हित किया जाए, 2 जिले के तौर पर अलग अलग जिलों के तौर पर घोषित किया जाए। उस ज्ञापन में हम ये भी मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये सब मांगे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि साझा संस्कृति मंच ज्ञापन के मार्फत जो भी मांगे रख रहा है वो मांगे कोई नई मांगे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 हटाते वक्त यही सारे वायदे लद्दाख की जनता से किए थे। हम इस ज्ञापन के मार्फत बस वो मांगे याद दिलाने जा रहे हैं, वो वायदे याद दिलाने जा रहे हैं। किसी भी देश के, किसी भी संप्रभु देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वो अपने ही किए गए वायदे को भूल जाए और उसके सारे वायदे केवल चुनावी जुमले साबित हों। बस यही याद दिलाने के लिए आज साझा संस्कृति मंच के नेतृत्व में यह ज्ञापन देने के लिए हम जिलाधिकारी वाराणसी को जा रहे हैं। काशी बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। काशी बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल वाराणसी के बैनर तले नाटिमली स्थित लॉन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता, अजीत सिंह बग्गा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों पर पुष्प वर्षा करते हुए तथा उन्हें अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी गिले शिकवे दूर करते हुए एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर इसकी खुशियां मनाई जाती हैं। इस दौरान उन्होंने सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। आप पत्रकार बंधुओं को होली की बहुत बहुत शुभकामना। आज काशी व्यापार मंडल के तरफ से वाराणसी जो होली समारोह रखा गया है उसमें आप सब लोग देख रहे हैं, आपने वर्जन भी लिया है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार मंडल के अपने अमित गुप्ता जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू और बहुत ही तेज तर्राक हम लोगों के बड़े पुराने साथी अजीत बग्गा जी और राजू जी, गुप्ता जी और भी यहाँ सभी यहाँ जो मंच पर हमारे सम्मानित व्यापारीगण सामने बैठे हुए हमारे भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सभी व्यापारी जो आए हैं। निश्चित तौर पर यह होली का त्यौहार हम सब लोग ये जानते हैं कि एक मिलन का त्यौहार है। एक दूसरे से कभी मन के अंदर खटास हो जाता है तो उस होली के दिन सब लोग जब गले रंग लगाकर गले जब मिलते हैं तो सारे शिकवे गिलास भूल जाते हैं। ये बहुत है। दूसरी बात कि पाप का अंत होता है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। इसी को खुशी में लोग होली मनाते हैं और साल भर तो कम से कम याद रहता है कि भाई हमने जो किया था उसको भूल गए। अब हम लोग सब लोग मिलकर एक दिशा में चलने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर एक और खुशी का माहौल आ गया है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमारे यहाँ के वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब प्रत्याशी घोषित किया तो खुशी का और बयार हो गया। कुछ शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि उड़ीसा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, चूँकि इतना यहाँ विकास जनता का यहाँ इतना रक्षा कर रहे हैं, वो इतना विकास कर रहे हैं काशी का, तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि ये होली का त्यौहार आप गली कुचे मोहल्ले में जाएंगे तो लगेगा कि नहीं यहाँ एक उत्साह होली का है। मैं व्यापार मंडल के वाराणसी के सभी व्यापारियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज काशी बिस्कुट कॉन्फेक्शनरी द्वारा होली मिलन का समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें इस क्षेत्र के प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होली की एक परंपरा को, जैसे काशी की होली पूरे देश में फेमस है, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आज यहाँ पर होली मिलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे को जोड़ने का जो भाव है उसी परिवार के रूप में व्यापारी भाइयों को, मातृशक्ति को जोड़ने की दृष्टि से आज का आयोजन किया गया, जिसमें आज के समय में जो व्यापारियों की जो छोटी मोटी जो दिक्कतें आ रही हैं, रिटेल ट्रेड की जिस तरह से समस्याएं पूरे देश में बढ़ रही हैं, उस समस्याओं को भी आज की इस होली मिलन, क्योंकि होली मिलन का मतलब होता है परिवार मिलन, और जब कोई समस्या होती है तो परिवार के बीच में रखी जाती है। तो जो आज की समस्याएं हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग से आज खुदरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, साथ ही जिस तरह से आज जो लोन है
प्राइवेट लोन जो जिस तरह से बांटे जा रहे हैं, जिस तरह से आज कह सकते हैं कि जो 2019 में 5.5 लाख करोड़ का लोन बांटा गया था, जिसकी ब्याज की दर 36 से 48% है। क्रेडिट कार्ड के नाम पर या पर्सनल लोन के नाम पर जिस तरह से लोन बांटे जा रहे हैं, उसका आज 2023 में वह आंकड़ा 11 लाख करोड़ पहुंच गया है। जिस तरह से यह प्राइवेट लोन जिस तरह से बढ़ रहा है, वैसे आज व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। 2019 में प्रतिदिन 17 व्यापारी आत्महत्या करते थे, 2021 में प्रतिदिन 23 व्यापारी, उसके बाद 37, आज वर्तमान में प्रतिदिन 87 व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। हम सरकार की ओर एक ध्यान दिलाना चाहते हैं, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कानून है कि कोई भी व्यापारी 18% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकता है, उसी प्रकार से बैंकों के ऊपर भी प्रावधान होना चाहिए कि 18% से ऊपर कर ब्याज लेने का काम ना करे, जिससे इस देश का व्यापार और व्यापारी दोनों बच सके। जब व्यापार बचेगा, व्यापारी बचेगा, तो राष्ट्र अपने आप उन्नत करेगा। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दशाश्वमेध सर्किल का किया औचक निरीक्षण। लंका थाना अंतर्गत कृष्णानगर कॉलोनी के 5 घरों में हुई लाखों की चोरी। अंतर्राष्ट्रीय दंत निपुण महासंघ ने मनाई सिल्वर जुबली। हास्य व्यंग के कवियों ने सुनाई अपनी रचनाएं। और लद्दाख में क्लाइमेट फास्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में साझा संस्कृति मंच ने राष्ट्रपति के नाम से सौंपा ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।